जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल की जांच पूरी हो गई है। 29 नवंबर को गठित न्यायिक जांच आयोग ने 271 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने जांच के दौरान 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बवाल की साजिश, उसकी तैयारी, बवाल के दौरान हुई गतिविधियों और पुलिस की कमजोरियों का विस्तार से जिक्र किया है। रिपोर्ट में आजादी के बाद संभल में जितने दंगे और बवाल हुए उनकी भी जानकारी दी गई है। सांसद और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जिन पर पहले से साजिश के आरोप लगे थे, उनका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। यह आयोग 29 नवंबर को शासन के आदेश पर गठित हुआ था। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा अध्यक्ष बनाए गए। रिटायर्ड आईपीएस ए के जैन और आईएएस अमित प्रसाद को सदस्य नियुक्त किया गया। आयोग का पहला दौरा 1 दिसंबर 2024 को हुआ, जब संभल पहुंचकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया गया। इसके बाद आयोग ने 3 और दौरे किए। 21 जनवरी 2025 को 51 लोगों के बयान दर्ज किए गए। 30 जनवरी को सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के बयान हुए। 28 फरवरी को चौथे दौरे में 45 और बयान दर्ज किए गए, जिनमें डीएम और एसडीएम भी शामिल थे। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 24 नवंबर की हिंसा सुनियोजित थी। भीड़ को पहले से इकट्ठा किया गया और इसी कारण हालात बिगड़े। रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई और उनकी चूक दोनों का उल्लेख किया गया है। आयोग के सामने कई हिंदू परिवार पहुंचे और उन्होंने पुराने दंगों की जांच और दोषियों की सजा दिलाने की मांग की। रिपोर्ट में संभल से हिंदुओं के पलायन का भी उल्लेख है। इसमें रिपोर्ट में 1978, 1986 और 1992 के दंगों के मामले की जानकारी भी शामिल है। आयोग ने बताया कि 1936 से 2019 तक संभल में 15 दंगे हुए। इन दंगों में कुल 213 लोगों की मौत हुई, जिनमें 209 हिंदू थे। 1978 में होली के बाद 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी, जबकि किसी भी मुस्लिम की मौत नहीं हुई। सभी दंगों में केवल 4 मुस्लिमों की मौत का जिक्र है। 2 1992 में और 2 2019 में हुई हिंसा में। रिपोर्ट में धार्मिक स्थलों के कब्जे का भी जिक्र है। संभल में 68 तीर्थ स्थल थे और 19 पवित्र कूप थे, जिन पर समय के साथ कब्जा कर लिया गया। प्रदेश सरकार ने 30 मई 2025 को इन कूपों को पुनरुद्धार किया। हरिहर मंदिर का भी उल्लेख है, जहां बाबर काल के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट में आतंकी संगठनों का भी उल्लेख है। इसमें लाना आसिम उर्फ सना उल हक का नाम शामिल है, जिसे अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। साथ ही अवैध हथियार और नशे के कारोबार के फैलने का भी जिक्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि आयोग की गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट से कार्रवाई में क्या मदद मिलती है और दोनों समाज के पक्ष इस रिपोर्ट से कितना सहमत होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।